आरसीबी 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल जीती है और विराट कोहली के लिए पूरा देश खुश हुआ। विजय माल्या ने भी अपनी खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर उन्होंने आरसीबी को बधाई दी है। एक जमाने में विजय माल्या इस टीम के ओनर हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कई आरोपों पर सफाई दी है। उनका अगर आप देखें तो भगोड़ा कहा जाता है उनको, जो देश के बैंकों से पैसा लूट के भागा है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब दिए हैं उन्होंने इस वीडियो में। उसी पर बातचीत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। विजय माल्या एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है उनका इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने की असली वजहों पर भी बात की है। राज शमानी से बातचीत के दौरान विजय माल्या ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने भारत सरकार से एयरलाइंस को बचाने के लिए मदद भी मांगी थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि विजय माल्या ने क्या कुछ कहा है और किंगफिशर एयरलाइंस के साथ आखिर हुआ क्या था, क्यों बंद करनी पड़ी। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत साल 2003 में हुई थी। ये एयरलाइन अपने प्रीमियम सर्विसेज के लिए जानी जाती थी। खूबसूरत वहाँ पर यूनिफॉर्म्स आपको दिखती थी उनके स्टाफ की, शानदार वहाँ पे खाना मिलता था। अच्छे कस्टमर सर्विस की वजह से लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। एयरलाइन को लग्जरी फ्लाइंग का सिंबल माना जाता था, लेकिन ये चमक थोड़े ही वक्त की थी। कुछ सालों में ही एयरलाइन पर कर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा और फिर 2012 तक ये जो पूरी एयरलाइंस थी वो बंद हो जाती है। विजय माल्या का कहना है कि किंगफिशर एयरलाइंस तब तक ठीक चल रही थी जब तक 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई थी। उनके हिसाब से रिसेशन का असर पूरी दुनिया पर पड़ा था और भारत भी इससे बच नहीं पाया था। माल्या का यहाँ पर कहना है कि द मनी स्टॉप्ड, इट गॉट ड्राई, मतलब बाजार में पैसे की कमी हो गई थी, लोग खर्च नहीं कर रहे थे और इन्वेस्टर्स पीछे हट गए थे। इंडियन रुपी की वैल्यू भी गिरने लगी थी, जिससे एयरलाइन का इंटरनेशनल जो खर्च था और बढ़ गया था। महंगा फ्यूल, कम कस्टमर्स और घटता हुआ सपोर्ट, इन सब ने एयरलाइन को धीरे धीरे नीचे गिरा दिया था। किंगफिशर की हालत बिगड़ती देखकर विजय माल्या ने उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनसे मिलने का फैसला किया था। माल्या के हिसाब से उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी थी कि वो एयरलाइन को डाउनसाइज करें, यानी कि उसको छोटा कर सकें। तो वो कहते हैं कि मैं प्रणब मुखर्जी के पास गया और कहा कि मुझे एयरक्राफ्ट कम करने हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को हटाना पड़ेगा, वरना मैं एयरलाइन नहीं चला पाऊंगा। माल्या चाहते थे कि किंगफिशर को उसी वक्त छोटा कर दिया जाए, यानी कि डाउनसाइज कर दिया जाए, ताकि नुकसान को कम किया जा सके। विजय माल्या ने बताया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनके जो डाउनसाइजिंग का जो उनका प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि एयरलाइन को चलता रहने दो, बैंक्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इस फैसले के बाद माल्या ने एयरलाइन को चलाने की कोशिश फिर से की, लेकिन नुकसान बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे एयरलाइंस पर कर्ज चढ़ता चला गया और वो बंद हो गई आखिरकार। इस पूरी बातचीत में विजय माल्या ने यह भी कहा है कि उन्होंने बैंक से कई बार सेटलमेंट करने की कोशिश की है। उनके हिसाब से उन्होंने 4 बार बैंक्स को पैसा लौटाने का प्रपोजल दिया, लेकिन हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। माल्या का दावा है कि उन्होंने हमेशा पैसा लौटाने की कोशिश की है, लेकिन बैंक्स ने कभी कोऑपरेशन यहाँ पर नहीं दिखाया है। विजय माल्या ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें पब्लिक में चोर क्यों कहा जाता है, जबकि उन्होंने बैंक से जितना पैसा लिया उससे ज्यादा पैसा वो चुका चुके हैं। उन्होंने बताया कि टोटल डेट जो मीडिया में 9,000 करोड़ का बताया जाता है वो गलत है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के सर्टिफिकेट के हिसाब से असली बकाया 6,203 करोड़ का था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने 15 बार रिटन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांगा था, लेकिन किसी बैंक ने उन्हें कोई क्लियर जवाब यहाँ पर नहीं दिया। माल्या ने बताया कि उन्हें अपने लोन का पूरा अमाउंट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पार्लियामेंट में दिए गए स्टेटमेंट से ही पता चला था। इससे पहले तक बैंक्स ने कभी ऑफिशियली उन्हें नहीं बताया कि टोटल कितना पैसा बाकी है। विजय माल्या ने यहाँ पर कहा कि वो आज भी इंडिया में ट्रायल के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि उन्हें भगोड़ा या फिर चोर ना समझाया जाए। उनका कहना है कि मैं निष्पक्ष ट्रायल फेस करना चाहता हूं, इसके लिए मैं तैयार हूं। विजय माल्या के इस नए बयान से एक नई बहस शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने समय रहते हुए कदम नहीं उठाए, तो कुछ का ये भी मानना है कि माल्या को पहले ही सही तरीके से एयरलाइन को मैनेज करना चाहिए था। किंगफिशर एयरलाइन की कहानी एक ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट की है जो शुरू तो बड़े सपनों के साथ हुई थी,
लेकिन खराब इकोनॉमिक कंडीशन और गलत फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से वो डूबती हुई चली गई। विजय माल्या के ताज़ा खुलासे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद अगर सरकार ने उस वक्त मदद की होती तो उन्हें एयरलाइन को डाउनसाइज करने दिया होता वहां पर, तो आज कहानी कुछ और होती। उन्होंने इस बातचीत में मीडिया ट्रायल पर भी कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वो भगोड़े नहीं हैं, उनका कहना है कि वो भारत वापसी भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब विजय माल्या के सिर्फ दावे ही हैं और ये इस बातचीत से निकलकर सामने आए। माल्या किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ी हुई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के आरोपों के बीच 2016 में भारत से यूके भाग गए थे। 5 जनवरी 2019 में विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। माल्या पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। भारत सरकार उसे देश लाने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना बाकी है कि विजय माल्या के इन बयानों का असर लीगल और पॉलिटिकल लेवल पर क्या होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।